हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का जो ये वीडियो है ना, ये उठने के बाद से, जैसे जब मैंने बेड छोड़ा था ना, एक बार तो जल्दी उठती हूँ क्योंकि निश्चय के पापा जाते हैं, फिर उसके बाद जो है त्रिश को संभालने के लिए वहीं लेट जाती हूँ। और आजकल निश्चय की भी तबीयत ख़राब है, आगे आपको वीडियो में बताऊँगी कि उसे क्या हुआ है, तो इसलिए भी उन दोनों के पास रहना ज़रूरी होता है। फिर जो है मैं 8 बजे के आसपास इनके पास से उठ के जाती हूँ। और अभी जो है ना, इन दोनों के लिए नाश्ता ले आई हूँ। नाश्ता भी बड़ा सिंपल सा हो रहा है आजकल हमारा 2 दिन से। और निश्चय के लिए आप सब लोग जो है भगवान से प्रे करना कि जल्दी से माता रानी उसे ठीक कर दे। और मतलब ये होता है ना कि अपने को कुछ हो जाए ना तो चलता है, क्योंकि हमें पता होता है दर्द का, तकलीफ़ का, लेकिन बच्चे को होता है ना तो थोड़ा ये रहता है मन में, पता नहीं इसको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, बच्चा बता ना पा रहा हो, समझ ना पा रहा हो वो, है ना। तो खैर कोई नहीं, अब 2 दिन तो निकल गए हैं, ये मानो आप, हफ्ता तो इसमें लगता ही लगता है ठीक होने में। तो यहाँ पे ना त्रिश को भी जो है सिंपल सा आज ब्रेड ही खिलाऊंगी, क्योंकि त्रिश के लिए दूध ले आए हूँ, निश्चय का दूध बंद है, उसके लिए दूध में पत्ती डाल के और उसको भी 2 ब्रेड दे दिए हैं मैंने। और ये दोनों है ना सोए हुए थे जब इनके पास से उठ के, और जब इसके पापा गए ना तभी आज मैंने अपना नहाने का काम निपटा लिया था उनके रहते रहते ही, कि ताकि मतलब ये हो कि कोई भी अर्जेंट काम ऐसा ना रहे मेरा जो मुझे इनके पास से उठ के जाना पड़े रोते हुए को छोड़ के, है ना। क्योंकि बच्चों की देखो सारी जिम्मेवारी आ जाती है। निश्चय वैसे बहुत मैच्योर है, आप सब जानते हो, लेकिन जब हारी बीमारी हो जाए ना बच्चे को, तो बच्चा खुद ही ऐसा हो जाता है अपने आप में ही चिड़चिड़ा सा। बच्चों, हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अच्छा ये बताओ सबको, ये बच्चा कितना बड़ा है ये मेरा बेटा? जल्दी बताओ त्रिशु, ऐसे नहीं, हाँ गोदी ले लूंगी, फिर पहले बताना पड़ेगा। निशु पूछवाना कितना बड़ा मेरा बेटा। और भाई बेटे ने तो गोदी चढ़ना है बस। ये देखो स्टाइल, ये देखो स्टाइल उतरने के, ये देखो। आहा आ गई, आ गई तू, आ गई। अरे मेरी जान आ गई रे, अरे मेरी तो जान आई रे। अरे 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 अरे, क्या करेगी ये क्या करेगी? और अरे गिरा देगी भाई, ये तो मम्मा को गिरा देगी। तो यहाँ पे ना अभी मैंने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची ये तो बारीक बारीक से काट लिए हैं। और ये भी है ना, पता नहीं सारी चीज़ ठंडे ठिर रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे तो सब कुछ फ्रिज में से निकाल रहे हैं बाहर रखने के बावजूद भी। और इंतज़ार है, अब दिखाती हूँ। इसमें ना छोले चढ़ा रखे हैं, तो छोलों की सीटी बंद होने का इंतज़ार है। सीटी मतलब मैंने तो बंद कर दिया, लेकिन जो निकलती है ना वो सीटी जो बन जाती है इसमें, वो निकल जाए तो फिर फटाफट से छोले बनाऊंगी आज। आज ना ठंड कल से भी ज़्यादा हो रखी है, सच में बहुत 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 ज़्यादा वाली ठंड लग रही है। टाइम हो चुका है अभी लगभग 12 बजे का, और अब ना मतलब धूप तो निकली नहीं, लेकिन फिर भी मुझे तो जाना ही पड़ेगा। एक बार मुझे पार्सल डाल के आने हैं। जिस दिन निश्चय के पापा घर पे होते हैं ना, उस दिन तो ये चले ही जाते हैं। जिस दिन ये नहीं होते उस दिन फिर मुझे जाना पड़ता है गाँव के पोस्ट ऑफिस में, तो बस वहीं पर जाना है मुझे। और अर्जेंट हो जाती हैं ये चीज़ें, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी भी कस्टमर का एक दिन भी पार्सल लेट हो, इसलिए पैक हैं पार्सल सारे, रात को कर दिए थे, अब वो डाल के आऊँगी। खाना जो है मैंने बना दिया है, दिखाती हूँ आपको, मैं आके दिखाऊंगी। चलो फिर, अभी मैं लेट हो जाऊंगी। हेलो, मैं जो है ना पोस्ट ऑफिस में से आ चुकी हूँ, और आज मैं ऐसे कैसे चली गई थी क्योंकि बिल्कुल मन नहीं हो रहा। जब धूप ना निकले ना उस दिन कुछ भी करने का मन नहीं होता है। और मैं आपको खाना जो है ना मैंने अभी आके खाया है, खिला के मैं चली गई थी। निश्चय को आधा फुल्का दिया है, दी तो एक ही थी लेकिन निश्चय ने आधा ही खाया सिर्फ, उसमें से एक रोटी जो है छोटी सी बना के त्रिश को खिला दी और मम्मी को खिला के चली गई थी। निश्चय के पापा अभी आए नहीं है, वो आएंगे 3-4 बजे तक। और अब जो है आने के बाद मैंने खा लिया है। फिर मुझे याद आया कि जाते जाते बोल के गई थी कि दिखाऊंगी आके क्या बनाया है। ये देखो, घर के बने हुए ना सच में मुझे और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मार्केट से भी ये। और ये ना दोनों टाइम चलाऊंगी मैं, मतलब कटोरा बड़ा ही है, पता नहीं क्यों बर्तन में है ना, ऐसे ऊपर से जब दिखाती हूँ ना कोई भी चीज़, चाहे कढ़ाई में दिखाऊँ या किसी भी चीज़ में, तो ऐसी लगती है जैसे बहुत थोड़ी सी है। तो अब ना दोनों टाइम चलाने का रीज़न भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या रीज़न है। पता है कल तक ना निश्चय की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, और कल एकदम से मतलब
कल तो आपने वीडियो में देखा ही था, बुआ के साथ जाने की ज़िद कर रहा था जब तक बिल्कुल ठीक था। उसके बाद जो है ना मतलब उसकी थोड़ी सी हरारत सी की दही हो रही थी, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। वो मतलब थोड़ा है ऐसा मैच्योर है, वो अपनी एज से ज़्यादा वो चीज़ें बताता नहीं है। फिर उसके बाद ना मैं उसको नहलाने के लिए जब बाथरूम में लेके गई ना, तो मैंने उसकी कमर में देखा, कमर में काफ़ी सारे दाने दाने से हो रखे थे लाल लाल से, जैसे तो एलर्जी हो जाती है उस तरीके की। फिर उसके बाद वो मतलब उधर मुंह करके टॉयलेट कर रहा था जब मैंने उसको बैक साइड से देखा। तो मैंने कहा कि निश्चय एक बार आगे घूम के दिखाना। तो मैंने आगे उसको घुमवाया, तो आगे भी छाती पे भी पूरे मतलब लाल लाल दाने हो रखे थे। फिर मैंने उसके पैरों पे नज़र डाली तो पैरों पे भी हो रखे थे, घुटनों से ऊपर ऊपर और थाइज़ के आसपास में, हाथ पे भी एक दो थे। तो मतलब पूरी बॉडी पे दिखने शुरू हो गए थे उस टाइम। फिर इसके पापा बोले कि कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है, शायद कुछ काट गया हो बच्चे को, मैं एक बार ना डॉक्टर के दिखा लेता हूँ। फिर डॉक्टर को दिखाने गए, तुरंत आते ही फिर उन्होंने बोल ही दिया कि भाई इसको माता निकल गई है, फुलकिया माता जो होती है फुंसी वाली, और इसका इलाज घर पे करो आप, क्योंकि डॉक्टर इस चीज़ में कोई भी दवाई नहीं देते हैं। तो अब बस वही है। इसमें है ना हमारे यहाँ यही माना जाता है कि ना तो छोंक लगेगा सब्जी में, ना तली हुई चीज़ बनेगी जैसे फ्राई करी हुई कोई भी चीज़, और पराठे भी नहीं बनेंगे, क्योंकि वो जो चढ़ चढ़ की एक आवाज़ सी आती है ना तेल की, जब छोंक लगाते हैं जब भी आवाज़ आती है, वो वाली आवाज़ कहते हैं कि भाई कान तक नहीं जानी चाहिए, क्यों इसलिए भाई बच्चे को ही परेशानी होगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। तो फिर बिना छोंक की सब्जी जो है ना, सोचने में भी ये लगता है कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं। तो इसलिए अब ना हफ्ते 10 दिन के लिए जब तक निश्चय को आराम नहीं हो जाता ना, तो ऐसे ही करूँगी। और कुछ अगर ऐसा है जो आप जानते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी जो जो चीज़ें मुझे पता चली है, जो जो मुझे बताई गई, वो सारी चीज़ें जो है मैंने कर दी हैं। और ये भी अच्छा है कि छुट्टियां भी शायद इनकी पढ़ने वाली हैं 1-2 दिन से, तो पढ़ाई का भी ज़्यादा लॉस नहीं होगा। बाकी सारे स्कूल की तो आसपास की पड़ गई है, बस इनके स्कूल की रहती है। अब देखो क्या रहता है, आज फ़ोन करके अभी पता करती हूँ। भाई मैं इस तशाणी यार, यो मेरे तशाना, इस चूहे को मैं सुला के आई थी, और ये पैसे ना ऊपर रखे थे बेड के ड्रॉर पे, ये उठा के लेके आया है पैसे हाथ में। कितनी देर सोया है, कितनी देर नीनी आई है, नीनू कितनी देर आई है, तेरी वजह से मैं चुपचाप उठ के आई थी। कितना खुश हो रहा है ये, किसके आई है गंदे गंदे छे बाल, गंदे उतरी है, किसका ये ना गन्ना गन्ना मुंह रेड रेड हो रहा, ठंडी में लाल हो रहे हैं एकदम गाल। मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया, देखो भाई इतना बड़ा हो गया मेरा बेटा, बड़ी ओए इतना बड़ा हो गया। लो पैसे दे दो मम्मा को, दे दो पैसे दे दो पैसे। वो हाथ हटा लूं, देखो ट्राइपॉड निकालेगा मेरे पीछे से। गुड इवनिंग, पता है। गुड इवनिंग जान, गुड इवनिंग। उठ गए आप? कैसा लगा आपको सरप्राइज? कौन सा? चॉकलेट वाला। वो तो आप रोज ला देते हो। अच्छा, ओए होए, निश्चय की चैन तो देख लो भाई, निश्चय चैन तो दिखा दो अपने दोस्तों को, चैन तो दिखा दो। भारी अंदर कहाँ डाल रहे हो आप? ये रही बात, देखो ये मेरे बेटे की गोल्ड की चेन है, जब मेरा बाबू हुआ था तब आई थी ये। और शाम को सो के उठने के बाद ना मैंने सोचा कि हल्की फुल्की भूख के लिए निश्चय को मतलब कोई फ्रूट दे दूँ। तो फ्रूट तो काफ़ी सारे रखे थे घर पे, एप्पल, बनाना और अमरूद भी रखा था, बट ये है कि ये सारे ठंडे में आते हैं ना, ठंडे हो जाते हैं ये वाले फ्रूट, तो ये देने नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ गर्म चीज़ें देनी है। तो इसके पापा भी चीकू ले आए थे ऑफिस से आते आते, तो बस अभी चीकू छील दूँगी। और निश्चय को चीकू अच्छे भी नहीं लगे, क्योंकि चीकू तो ये है कि नॉर्मल तो आते नहीं है, जब कोई हारी बीमारी हो जाए तभी लगता है कि चीकू पपीता ले आओ, तो उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया। उसने तो देखते ही मना कर दिया कि नहीं मम्मा इसकी शक्ल भी अच्छी नहीं है। और फिर ये सारे के सारे ना, ये समझो हमें ही खाने पड़े, मेरे को और निश्चय के पापा को बिल्कुल नहीं पसंद आए उसे। और अब मेरे को ये हो रहा है कि चीकू ही नहीं खाया तो बताओ फिर और क्या खिलाएं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना खाने पीने की आ जाती है कुछ भी होते ही, क्योंकि अपने आप को तो है ना समझा बुझा के कैसे भी करके ना भाई तो भी दवाई समझ के सटक लो, लेकिन बच्चे के लिए ज़्यादा दिक्कतें हो जाती है। और इसमें खिचड़ी भी नहीं बना सकते, दलिया भी नहीं बना सकते, दाल भी नहीं दे सकते, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो फिर मतलब खाए क्या, सिर्फ बिस्किट, ब्रेड, रस, फैन, यही चीज़ें रह जाती हैं। आपका कौन है? कोई ना, आपका केक किस जाएगा? मेरे अलावा है क्या आपका? है के कही कुछ ना ले, तुम खा ले। मतलब बड़ी बढ़िया चीज नहीं खवा दी,
मसाला वो बड़ी ना अच्छा आपने बताओ आज आप मेरे खतर लाए के वो बड़ा यार कदे तो सीरियस हो लिया करो, मैं सच्ची में डाल दूंगी ये क्लिप आपकी, बता दिया वो खड़ा गया हां ये बड़ा मनराजीकरण खतर कोई कुछ भी कह ले। तुम भी लाए आप जब बोले ना थोड़ा लाउड बोला, अगर आपकी आवाज ना जाती। मेरी आवाज तो वो बंद हो जाए। मेरे आगे मेरा 250 वाला 150 वाला दे मेरा पेड़ से इन थोड़ी मेरा उस बात कर आज का दिखाना पड़ेगा दिखाना पड़ेगा 150 वाला है के भाई 150 वाले की मत देखियो 12 पड़ जाएगा देखन देखन में हैं 150 वाला इन्होंने ना बताया जा सस्पेंस है 150 वाला है के चीज। अच्छा हाँ तो मैं क्या पूछ रही थी, आप क्या लेके आए आज, जल्दी बताओ जल्दी। मैं तो बहुत माल ले आया, मूंगफली ले आया, चिक्कू ले आया। मेरे लिए क्या लाए, उसमें से मूंगफली अपने लिए लाए, चिक्कू अपने छोरे के लिए लाए, मेरे लिए क्या था? तेरे लिए हाँ नमक देख लो भाई मेरे लिए यो आया है। मूंगफली मूंगफली के साथ कौन नमक देने लगा यार, मैंने तो अमरूद के साथ देखा था नमक। मूंगफली का मसाला है फिर मूंगफली के ऊपर डला है यो कि छिले पे डला है यो? जिसमें भुनना है ना वो है यो। तो वो भुनने वाले तो रेत में भी भुनने हैं, देखो किधर रेत के फाके मार ले। नमक भुनना है जरा। चाय बना ले। चाय बना रही हूँ, पहले बर्तन साफ करो क्या अब? कर लो मैं कैमरा बंद करूँ, मैं ना बताऊँ किससे था, कर लो जाओ ना मैं कैमरा बंद करूँ। अभी टाइम हो चुका है रात के 8 बजे का और खाने पीने से लेके किचन की सफाई तक सारा काम मेरा निपट गया है। बस दूध दाद का काम रहता है, कोई पिएगा तो दे दूंगी। मैं अपना जो है अभी नहीं पी रही हूँ, थोड़ी देर बाद पीऊंगी। और निष्ठा को जो है अभी दिया है, एक ब्रेड दिया है और 1-2 जो है रस दे दिए हैं, साथ में दूध में पत्ती डाल के वो दे दिए, क्योंकि उसको 1-2 दिन जो है रोटी बंद है उसकी। तो अभी जो है ना त्रिश को भी सुला दिया है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो भी सो गया, क्योंकि आज दिन भर नहीं सोया था। और अब जो है ये वाले जो कपड़े हैं ना पीछे, ये मेरा इंतज़ार कर रहे हैं बहुत ही बेसब्री से कि कब मैं जाऊं और कब इनकी खैरियत पूछूं। तो सबसे पहले मुझे अब यही काम करना है, उसके बाद मैं सोने की सोचूंगी। आ गया मुझे बीच में ही ये याद आ गया कि निश्चय पानी मांग रहा था, तो दोनों बोतल ले जाती हूँ रूम में। ये तेज गर्म की भर ली है, ये जो है ना नॉर्मल वाटर है, तो मतलब मिक्स करके रात भर चल जाता है। अगर ये नॉर्मल वाटर की करती हूँ ना तो फिर पानी जल्दी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि निश्चय भी अब गर्म ही पीता है और मेरे को गर्म नहीं सुहाता, मैं तो ठंडा ही पीती हूँ। सर्दी में तो ना हाथ पैर ऐसे सुन से हो जाते हैं, हर काम ना ऐसा लगता है कि बस करना पड़ेगा, करने का मन नहीं है। और पानी वाले काम तो खास तौर पे है ना। सबसे पहले तो ये वाला काम देखो, कपड़े धोने का काम ही मतलब समस्या है, और कपड़े निकालने का काम भी समस्या है भाई, नहाने जाने के लिए सोचने का। और उसके बाद फिर धोने के बाद इनको सूखना तो है ही आफत, क्योंकि मेरा हो रखा है ड्रायर ख़राब, और ड्रायर का नंबर आ ही नहीं रहा बेचारे के लिए, स्पेशल दिन कोई निकल नहीं पा रहा। देखो अब उसका कब मुहूर्त निकलेगा, जब जाके वो ठीक होगा। काफ़ी बार बोल दिया मैंने और सोच भी काफ़ी बार लिया कि ठीक करवाना है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। गर्मी तो पूरी निकाल दी मैंने। अब सर्दियों में लगता है कि हाँ भाई इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि वही है ना, किसी भी चीज़ की अहमियत हमें जब ही होती है जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। आजकल ज़माना ही ऐसा है भाई, मशीन का क्या कसूर है। जल्दी करो, देखो तो। अच्छा बंद कर दिया, सुनो ओके। नींद आ गई जब तो कहूँ गुड नाइट कर दो सब, तो फिर सो जाएंगे। मेरी वीडियो एंड कर दो, करना करो, मैं देखूंगी आप ना आवेगा ना आती की बन किया होगी। गुड नाइट कर दो सबको। गुड नाइट भाई। चलो भाई आज ना यहीं से गुड नाइट कर रहे हैं, क्यों वो कर देंगे राम 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 कर दी निशा ने। बहन भाइयों को सबको राम राम। वो तेरी के बहन भाइयों को सबको राम राम। और मेरी बेटी के लिए प्रे करना, मेरी बेटी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ठीक है ना निश्चय? गुड नाइट ऑल ऑफ यू। राम राम भाई बहनों, और गुड नाइट भी।